दिल को चाहता है लेकिन इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है। हमारे दिल में ये ख्याल होता है शायद हम भी अमीर होते को ऐसे ही करते हैं। नहीं ओए बेटा रोना नहीं यार बेटा, नहीं 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 रोना नहीं, ठीक है। हमारा भी दिल करता है ऐसे खेलने। हमारी यही गुजारिश है, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। चंद दिन पहले एक छोटी बच्ची की वीडियो वायरल होती है, तो वो बच्ची मेरे साथ आज मौजूद है। उस बच्ची का नाम है मुसफिरा नूर और उसकी फैमिली सारी मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इनको क्या रीज़न है ये छोटे छोटे बच्चे सिग्नल पे इशारे पे खड़े होके ये बलून सेल करते हैं। तो हम बात करते हैं इनकी फैमिली से कि इनको क्या रीज़न है, क्या वजह है ये छोटे छोटे बच्चे ये कमाने के लिए बाहर आए हुए हैं, क्या इनका कोई कमाने वाला नहीं है, क्या वजह है क्या नहीं वजह। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये आप छोटे छोटे बच्चे को लेके बाहर सिग्नल पे खड़े होके आप बलून सेल करते हैं, तो क्या वजह है, क्या मजबूरी है आपको? हमने घर का किराया देना होता है। मेरे मियाँ बीमार है, वो दमे के मरीज़ हैं, सांस की बीमारी है उन्हें, तो उनकी दवाई वगैरह करवानी होती है। कोई जॉब वगैरह नहीं है उनकी, तो घर के खर्चात, बच्चों का खर्चा, तो इस वजह से हम बाहर काम करने आते हैं, गुब्बारे सेल करते हैं। पहले मैं फूल बेचती थी, तो मैं भी बीमार हो गई, टाइफाइड बुखार हुआ, वो फिर मेरे पाँव पे पड़ गया, तो उसके बाद मुझसे अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं खड़ी होकर काम नहीं कर सकती, तो मैं बैठ के अब फुला के देती रहती हूँ इन्हें। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 5 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। अच्छा, आपकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। हाँ जी। तो जो आपका बेटा है वो उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 15 साल है, लेकिन वो ज़्यादातर बाहर लोगों के साथ ही रहता है, घर नहीं आता है। क्या वजह क्या है, वो क्यों नहीं कर रहा था? बस लड़कों में फिर के, तो छोटा होता बरातें वगैरह लूटता था, तो वही लड़कों में रहने की उसको आदत पड़ गई, तो वो नशे पे लग गया, तो अब वो ज़्यादा बाहर ही रहता है। अच्छा, 15 साल का बच्चा है वो नशे पे लग गया आपका? नशे पे लग गया है। तो आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ नौकरी कर रहे हैं। अब पहले रिक्शा चला रहे थे, तो जिसका रिक्शा था उन्होंने ले लिया। अच्छा, रेंट पे रिक्शा लेते थे, रिक्शा लेके रेंट पे चलाते थे? रेंट पे चलाते थे, अपना रिक्शा नहीं था? अपना रिक्शा नहीं था, तो अब मसलन कोई रोज़गार ही नहीं है, तो सारे अखराजात मसलन के हम ही पूरे करते हैं। तो आपको मुश्किल नहीं आता कि छोटे छोटे बच्चे इस टाइम, तो घरों में बच्चे जो होते हैं वो सो रहे होते हैं और आप छोटे छोटे बच्चों को बाहर लेके ये बलून सेल कर रहे हैं? ज़ाहिर है मजबूरी है, अब क्या करें, बच्चों की भूख भी तो नहीं ना देखी जाती, तो बच्चे तो उनको ये थोड़ी पता होता है कि मैं हमारी माँ के पास पैसा है या नहीं है, उन्होंने तो खाने को मांगना ही मांगना है, तो अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम बच्चों को खाने को कहाँ से देंगे। देखिए नाज़रीन, यहाँ पे खुद आइडिया लगाएं कि रात का तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका है और अभी भी बच्चे जो है ना सिग्नल पे खड़े। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, तकरीबन 3-4 साल की बच्ची है, तो ये भी साथ है, यानी कि 2.5 साल की बच्ची है, ये भी इनके साथ है, और ये एक बड़ी बच्ची है इनकी, और ये एक बच्ची है, 2 बच्चियाँ इनके साथ और भी हैं, वो बलून सेल कर रही हैं। तो अपनी बच्चियों को लेके, छोटी छोटी बच्चियों को लेके, छोटी छोटी परियों को लेके जो है ना, एक माँ जब सिग्नल पे आए ना, तो पता तो उसी को होता है कि मेरे बेटे या मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अमीरों के तो बच्चे घर में इस टाइम हीटर लगा के गर्म बिस्तरों के अंदर लेटे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि बाहर माहौल क्या बना हुआ है, बाहर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। ये भी उन बच्चों जैसे ही हैं जो छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलना होता है, ये भी उन जैसी हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि खुशी क्या चीज़ है। आप मुझे ये बताएं कि कभी बच्चों ने इजहार नहीं किया कि माँ जी आज हमने नहीं जाना बाहर? नहीं, बच्चे कहते तो हैं कि नहीं जाना, लेकिन ना आए तो गुजारा भी नहीं होता। बच्चे तो ज़ाहिर है कहते हैं कि हमें झूले दिलवाओ या फिर हमें मसलन पिज़्ज़ा वगैरह खिलाओ,
तो इतनी गुंजाइश नहीं होती कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। फिर मैं काम के आरे लगाए रखती हूँ, ताकि आरे लगी रहेंगी तो इनको मसलन के कोई ख्वाहिश करने की टाइम ही नहीं लगेगा। देखिए नाज़रीन, एक माँ है जो बच्चों को बाहर ले आती है सिर्फ इसके लिए कि जी चलें साथ चले जाएंगे, कमा लाएंगे हम, और इनके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं पैदा होगी कुछ खाने के लिए, कुछ खेलने के लिए, घूमने के लिए, ये ख्वाहिश ना पैदा हो, इसलिए बच्चों को बाहर सिग्नल पे ले आती है। तो देखें कि हम भी बड़े हुए हैं, हम भी छोटे छोटे होते थे तो बच्चों की तरह जो ना हम खेलते थे खिलौनों के साथ, बाहर घूमना, ये भी उनकी तरह बच्चे हैं यार। तो आप या मुझे ये बताएं कि जो आपका बड़ा बेटा है वो कभी भी आपके वापस नहीं आता, कभी भी रात दिन नहीं आता? नहीं, वो बाहर ही रहता है। कभी सर्च भी नहीं किया उसको, कभी मारा पीटा भी नहीं उसको, कि समझाया भी नहीं उसको? नहीं, समझाया तो बहुत दफ़ा है। समझाने को कौन से माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को नहीं समझाते हैं, लेकिन वक्ती तौर तो वो कह देता है ठीक है अम्मी जी मैं अब ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, तो हट के फिर उन्हीं हरकतों पे हो जाता है। तो बच्चे को मारने से ये है कि देखने वाला भी कहता है कि एक ही एक बेटा है तो उसको भी मारे पीटे रखते हैं, तो इसलिए हम उसको कुछ कहते ही नहीं हैं। तो आप जब आपके मियाँ रिक्शा चलाते थे या कोई रोज़गार अच्छा खासा था तो उस वक्त आपका सही गुजारा हो जाता था? हाँ, तब ये था कि ये इमरान खान के आने से पहले की बात है कि हमारा घर 500 में बड़े आराम से चल जाता था, लेकिन अब तो 1000 भी हो तो 100 के बराबर हुआ है। अब तो 1000 का भी पता बच्चे नहीं लगता कि 1000 गया कहाँ पे। तो अब तो हर चीज़ में इतनी महंगाई हुई पड़ी है, तो गरीब बंदे का तो कोई हाल नहीं है, गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता। आप बच्चों को लेके घर से कितने बजे निकलती हैं? मैं रात को आती हूँ 7 बजे आती हूँ, क्योंकि पुलिस वाले भी तंग करते हैं और वो भी काम नहीं करने देते, वो भी पकड़ के ले जाते हैं। पुलिस वाले क्यों पकड़ के लेके जाते हैं? ये अब अल्लाह जानता है, फिर छोड़ भी देते हैं पैसे। कहते क्या हैं? कहते हैं कि काम ना करो, हम गुब्बारे सेल करते, हम तो मांगते भी नहीं हैं। तो जब छोड़ते हैं तो कुछ कहते तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं कहते हैं, बस अदालत ले जाते हैं, वहाँ पे जुर्माना डालते हैं, जुर्माना डाल के तो छोड़ देते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएं, हम गरीब बंदे, अगर गुब्बारे नहीं बेचेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हम बच्चों को भूखा तो नहीं ना मारेंगे। नाज़रीन, मैं जितनी भी स्टोरी कवर कर चुका हूँ, बाहर सिग्नलों पे जो दागर हैं मांगते हैं उनको तो पकड़ के लेके जाते ही जाते हैं, ये तो हम मानते हैं इस बात का, ठीक है कि पुलिस वाले बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जो पैसे छीन के छोड़ देते हैं वो भी गलत है। और एक इनको पकड़ना, मतलब कि जो चीज़ सेल करता है, कोई चीज़ सेल करके अपना पेट पालता है, रोज़ी कमा के बच्चों के लिए लेके जाता है, वो तो फिर सरासर गलत है। या तो इनको कोई पुलिस वाले ये चाहते हैं या हमारा कानून अंधा है, ये कहता है कि जी इनका कोई ऑफिस हो, वो रजिस्टर्ड हो और वो टैक्स दे, फिर काम ठीक है। बच्चों को लेके वो कहाँ पे जाए? गुब्बारे सेल कर रही है, हाथ नहीं पिलाते बच्चे, या इनकी वालदा हैं वो हाथ नहीं पिलाती यार। उनसे तो बेहतर है जो सरासर गलत काम करते हैं या औरतें हैं जिस्म फरोशी का काम करती हैं। आप यही चाहते हैं कि जिस्म फरोशी का काम होना स्टार्ट हो जाए और आप ये चाहते हैं कि बच्चे भीख मांगे। यार मैं खुदारा आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई अगर सिग्नल पे देखे ना कोई चीज़ सेल आउट कर रहा है, कोई चीज़ सेल कर रहा है कोई बंदा, उसको तो ना पकड़ें, ये थोड़ा सा ख्याल करें। मैं आईजी पंजाब से भी यही अपील करता हूँ, CCPO लाहौर से मैं ये कहता हूँ, ठीक है कि जी ठीक है आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, हम ये नहीं कहते, लेकिन उनको देखें जिनको जो बिल्कुल ठीक है वो काम नहीं करते लेकिन मांगते हैं, उनको पकड़ें और उनको जुर्माना करें, उनको सज़ा दें कि वो दोबारा ना करें। लेकिन ये काम नहीं रुकने वाला, क्योंकि महंगाई इतनी होगी हुई है कि गुजारा नहीं हो रहा किसी का भी। वो या तो भीख मांगेंगे या चोरियाँ करेंगे, चोरियाँ नहीं करेंगे तो गलत कदम उठाएगा कोई ना कोई। नाज़िम, मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जो कहती थी कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, और जो कहती थी कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। हम उनसे बात करते हैं कि वो बच्ची क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? ठीक। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप वो गुब्बारे सेल करती हैं, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं बच्चों की तरह, जैसे वो आम बच्चे होते हैं, अमीरों के बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं कूदते हैं, मैं भी उनकी तरह खेलूँ कूदूँ? दिल को चाहता है लेकिन इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है।
गुंजाइश नहीं है आपकी, तो जी। आप जब बाहर आती हैं तो बच्चों को देखती हैं तो क्या दिल में ख्याल आता है आपको? हमारे दिल में ये ख्याल होता है शायद हम भी अमीर होते को ऐसे करते हैं। नाज़रीन, बच्ची की आंखों से पानी आ गया है। बेटा कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी। उसकी आंखों में पानी, इतनी नमी आ गई है सिर्फ इतना पूछने से कि यार बेटा आपका खेलने को दिल नहीं करता। यार थोड़ा सा ख्याल करें, जो अच्छा खासा कमाते हैं, जो जिनके कारोबार चल रहे हैं, यार इन बच्चों का तो थोड़ा सा ख्याल करें। बेटा आप पढ़ती हैं? ओए बेटा रोना नहीं यार, बेटा नहीं 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 रोना नहीं, ठीक है, रोना नहीं, चुप चुप, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, हम हैं ना आपके साथ, बेटा टेंशन लेनी। मुझे ये बताएं, आप पढ़ती हैं? नहीं, रो क्यों रही हैं आप रो क्यों रही हैं? सबसे पहले मुझे ये क्यों रो रही हैं आप? हमारा भी दिल करता है ऐसे खेलने का। बेटा रोना नहीं है आपने, ठीक है, हम आपके साथ हैं। देखिए नाज़रीन, वो बच्ची रोने लग गई है, मुझे खुद रोना आना लग गया कि यार कि एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की बच्ची है और वो बलून सेल करती है। उनसे पूछा कि जी आपका दिल नहीं करता खेलने को, और वो रोने लग गई है कि जी गुंजाइश नहीं है। यार थोड़ा सा बाहर ख्याल करें। बेटा आप मैंने आपका इंटरव्यू सुना था कि आप कह रही हैं कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, आपकी ये ख्वाहिश है तो आप आगे बढ़ना चाहती हैं? जी, क्या कहना चाहती हैं? जो आम लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? हमारी यही गुजारिश है, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें बस। खुदारा अभी तो देख लें यार, छोटी बच्ची आपसे गुजारिश कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला अहकाम तक पहुँच सके और इनकी हेल्प हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सर्वो को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।